दिवाली का पर्व उसी अंधकार के मिटने का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का आगमन, प्रकाश का फैलना और दीपक की लौ, ये सब मिलकर बताते हैं कि जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी जीवन में धन, शांति और आनंद का प्रवेश होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दिवाली और अमावस्या के अगले दिन एक विशेष कर्म करने की परंपरा है। वह है काले कुत्ते को भोजन खिलाना। अब तुम सोच रहे होगे, क्यों काला कुत्ता, क्यों विशेष रूप से अमावस्या के बाद ही? तो सुनो इसका रहस्य। काला कुत्ता केवल एक पशु नहीं बल्कि यमराज के दूत का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यमराज धरती पर आते हैं तो उनके साथ काले रंग के दो कुत्ते चलते हैं। शब्द हैं चार्यो, श्यामो, शबलाओ, यमस्य दूतो, अर्थात दो काले श्वानियम के सहचर हैं। और जब कोई मनुष्य काले कुत्ते को भोजन देता है तो वह सीधे सीधे यमदेव को प्रसन्न करता है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे कुल पर किसी प्रकार की अकाल मृत्यु या संकट ना आए। अब बात करते हैं कि क्या खिलाना चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या के बाद के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक रोटी बनाओ जिसमें थोड़ा सा तेल लगाओ, थोड़ा सा गुड़ रखो और प्रेम पूर्वक यमाय नमः बोलते हुए उस रोटी को काले कुत्ते को अर्पित करो। यदि संभव हो तो वह रोटी गाय के गोबर से बनी हंडी में रख कर दो और देते समय मन में कहो, हे प्रभु, यह अर्पण मेरे कुल, मेरे घर और मेरे कर्मों से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन का एक साधन है। कुत्ता धरती के रक्षक ऊर्जा का प्रतीक है। वह नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और जो भोजन उसे प्रेम पूर्वक दिया जाता है वह दान का रूप लेकर तुम्हारे घर के वातावरण को पवित्र कर देता है। काले कुत्ते को खिलाने के गहरे आध्यात्मिक अर्थ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है। जब तुम किसी निःस्वार्थ जीव को भोजन देते हो, दिवाली का पर्व उसी अंधकार के मिटने का प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का आगमन, प्रकाश का फैलना और दीपक की लौ, ये सब मिलकर बताते हैं कि जब भीतर का अंधकार मिटता है तभी जीवन में धन, शांति और आनंद का प्रवेश होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दिवाली और अमावस्या के अगले दिन एक विशेष कर्म करने की परंपरा है। वह है काले कुत्ते को भोजन खिलाना। अब तुम सोच रहे होगे, क्यों काला कुत्ता, क्यों विशेष रूप से अमावस्या के बाद ही? तो सुनो इसका रहस्य। काला कुत्ता केवल एक पशु नहीं बल्कि यमराज के दूत का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब यमराज धरती पर आते हैं तो उनके साथ काले रंग के दो कुत्ते चलते हैं। शब्द हैं चार्यो, श्यामो, शबलाओ, यमस्य दूतो, अर्थात दो काले श्वानियम के सहचर हैं। और जब कोई मनुष्य काले कुत्ते को भोजन देता है तो वह सीधे सीधे यमदेव को प्रसन्न करता है। वह कहता है, हे प्रभु, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे कुल पर किसी प्रकार की अकाल मृत्यु या संकट ना आए। अब बात करते हैं कि क्या खिलाना चाहिए। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि अमावस्या के बाद के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक रोटी बनाओ जिसमें थोड़ा सा तेल लगाओ, थोड़ा सा गुड़ रखो और प्रेम पूर्वक यमाय नमः बोलते हुए उस रोटी को काले कुत्ते को अर्पित करो। यदि संभव हो तो वह रोटी गाय के गोबर से बनी हंडी में रख कर दो और देते समय मन में कहो, हे प्रभु, यह अर्पण मेरे कुल, मेरे घर और मेरे कर्मों से जुड़ी नकारात्मकता को दूर करे। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा परिवर्तन का एक साधन है। कुत्ता धरती के रक्षक ऊर्जा का प्रतीक है। वह नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और जो भोजन उसे प्रेम पूर्वक दिया जाता है वह दान का रूप लेकर तुम्हारे घर के वातावरण को पवित्र कर देता है। काले कुत्ते को खिलाने के गहरे आध्यात्मिक अर्थ। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो तो तुम्हारा अहंकार टूटता है।
जब तुम किसी निःस्वार्थ जीव को भोजन देते हो तो तुम्हारा कर्म शुद्ध होता है, और जब तुम यम के दूत को प्रसन्न करते हो तो तुम्हारे जीवन से भय समाप्त होता है। कहते हैं जिस घर के द्वार पर काला कुत्ता बिना डरे आ जाए वहां यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। वो घर सौभाग्यशाली होता है, वहां दीर्घायु, धन, शांति और आशीर्वाद का वास होता है। अमावस्या के बाद ये कर्म क्यों? क्योंकि अमावस्या के बाद सूर्य की पहली किरण जब धरती को छूती है तब उस समय धरती की ऊर्जा बदलती है। जो लोग उस समय दान और सेवा का कार्य करते हैं उनके जीवन में दुगुना पुण्य जुड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा अमावस्या के बाद जो दान करता है वह पूरे वर्ष के दोषों से मुक्त हो जाता है। क्या देना चाहिए काले कुत्ते को? एक रोटी जिसमें थोड़ा तेल, थोड़ा गुड़ और कभी कभी थोड़ा दूध डाल देना चाहिए। परंतु ध्यान रखना, ये सब शुद्ध मन और भाव से देना है, क्योंकि कर्म का मूल्य उसके पदार्थ में नहीं उसके भाव में होता है। जो लोग रोज किसी कुत्ते को कुछ देते हैं उनके जीवन में दया, करुणा और संतुलन बना रहता है। उनके घर में दरिद्रता नहीं टिकती और उनके कर्म धीरे धीरे प्रकाश में बदलते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी कहा करते हैं जो किसी भूखे जीव को भोजन देता है वह भगवान को अर्घ्य देता है। महाराज जी बताते हैं काला कुत्ता तुम्हारा रक्षक है, तुम उसे प्रेम से खिलाओगे तो यमराज स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, दिवाली और अमावस्या के बाद सिर्फ पूजा, दीपक और मिठाई तक मत रुको। प्रकाश को अपने जीवन में उतारो, दान को अपने संस्कार में उतारो और करुणा को अपने हृदय में बसाओ। जो व्यक्ति अमावस्या के बाद काले कुत्ते को भोजन देता है